10,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन पेमेंट करने पर 1 घंटे का समय लगेगा। गलत ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का मौका मिलेगा और ऑनलाइन पेमेंट करना सख्त हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जबरदस्त स्टेप्स उठाने जा रहा है, जिन्हें नया सेफ्टी प्लान कहा जा रहा है। लेकिन ये क्या है, कैसे काम करेगा, आरबीआई क्यों लेकर आया है, कब से कब तक लागू होने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई का मानना है कि ऑनलाइन बैठे ठग अक्सर लोगों पर दबाव बना करके जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं और ऐसे में लोगों को ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो जल्दी से जाल में फंस जाते हैं। वहीं कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कई बार यूजर्स को समझ में आ जाता है कि उनके साथ ठगी हुई है, लेकिन उन्हें तुरंत अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से आरबीआई ने अब 5 नए सेफ्टी प्लान का सुझाव दे दिया है, जिसमें पहला है 10,000 होल्ड ऑप्शन। इसके मुताबिक अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो तुरंत पूरा नहीं होगा, बल्कि करीब 1 घंटे तक होल्ड पर ही रह सकता है। इस दौरान बैंक या पेमेंट सिस्टम चेक करेगा कि आपका ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, कहीं कोई ठगी फ्रॉड तो नहीं है। अगर सब ठीक लगता है तो पेमेंट पूरा हो जाएगा, नहीं तो उसे रोक करके आगे की जांच की जाएगी। इसे आप ऐसे समझिए, अगर आपने 12,000 रुपए का पेमेंट किया तो बैलेंस आपके अकाउंट से तो कट जाएगा, पर पैसा 1 घंटे तक आपके बैंक के पास ही रहेगा। इस दौरान अगर आपको लगता है कि गलती से या फिर किसी फ्रॉड की वजह से पेमेंट हुआ है तो आप इसकी जानकारी तुरंत बैंक को दे सकते हैं और ट्रांजैक्शन कैंसिल करवा सकते हैं। आरबीआई खुद भी मानता है कि डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा फायदा उसकी स्पीड ही है, लेकिन थोड़ी सी देरी अगर लोगों को फ्रॉड से बचा सकती है तो ये समझौता जरूरी है। वहीं सेफ्टी प्लान में दूसरी सुविधा है ट्रस्टेड पर्सन की। ये सुविधा 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुरक्षित साबित हो सकती है। इस सिस्टम में अगर ये यूजर्स 50,000 से ज्यादा का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे पूरा करने से पहले एक भरोसेमंद व्यक्ति यानी कि ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी भी जरूरी होगी। आसान भाषा में कहें तो ये एक अतिरिक्त सुरक्षा परत की तरह काम करेगा। उनका ट्रस्टेड पर्सन इस लूप में भी शामिल हो जाएगा और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने का ये एक ऑप्शन बन जाएगा और ऐसे यूजर्स का पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तीसरी सुविधा है व्हाइट लिस्ट की। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या मर्चेंट को पैसे भेजते हैं जिसे आप जानते हैं तो आप उसे अपनी व्हाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, यानी एक ऐसी लिस्ट जिनसे आप रेगुलरली कनेक्टेड हैं। और इन व्हाइट लिस्टेड लोगों को पेमेंट करने पर 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, जिससे नियमित लेन देन में भी आपको परेशानी नहीं आएगी। चौथी और खास सुविधा है किल स्विच की। अगर आपको कभी लगे कि आपका अकाउंट हैक हो गया है या कोई गलत ट्रांजैक्शन आपसे हो गया है तो आप सिर्फ एक किल स्विच पर क्लिक कर सकते हैं और सभी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक को अलग से कॉल करने, मेल करने या रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, जैसा अभी करना पड़ता है। मतलब ये काफी आसान और तेज होगा, जिससे सेकंड्स में आपकी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज बंद हो जाएंगी और आपका पैसा आपके अकाउंट में ही बच जाएगा। वहीं सेफ्टी की 5वीं सुविधा में सिर्फ ओटीपी अब काफी नहीं होगा। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए बायोमेट्रिक पिन या सेफ्टी टोकन जैसे लेयर जरूरी है, ताकि सिस्टम ये भी देख सके कि लेन देन किसी नए डिवाइस से तो नहीं हो पा रहा है या पुराना भरोसेमंद डिवाइस है जिससे फ्रॉड को पकड़ा जा सकता है। हालांकि हम आपको बता दें, ये सुविधा अभी लागू नहीं हुई है, ना ही इन्हें लागू करने की अभी तक कोई तय तारीख सामने आई है। अभी आरबीआई ने सिर्फ इनके सुझाव दिए हैं, क्योंकि हाल ही में देश में बहुत ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 28 लाख डिजिटल फ्रॉड हुए हैं और आम नागरिकों के बैंक खातों से लगभग 22,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 98% से ज्यादा हिस्सा 10,000 से ऊपर की रकम का था। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ इसकी सेफ्टी पर भी खास फोकस कर रहा है। फिलहाल आरबीआई इस पूरे सिस्टम को लागू करने के लिए बैंकों
और एनपीसीआई के साथ मिलकर के काम कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पेमेंट की स्पीड भी बनी रहे और सुरक्षा भी मजबूत हो। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में इसकी पूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी और धीरे धीरे इसे लागू किया जाएगा। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।